थाना कोतवाली क्षेत्र में पुलिस स्वाट टीम सर्विलांस टीम ने बीते 15 दिन पूर्व हुई ठेकेदार की हत्या का खुलासा कर दिया गया। पुलिस टीम ने ठेकेदार की टक्कर मारकर हत्या करने वाले 2 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया है। एसपी ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है। और प्रिय छात्रों, क्या आप एक ऐसे स्कूल की तलाश में हैं जो आपके बच्चे को न केवल शिक्षा बल्कि उनके समृद्ध विकास के लिए भी समर्पित हो? तो आइए हमारे स्कूल सुदिति ग्लोबल एकेडमी मैनपुरी के साथ जुड़िए और देखिए कैसे हम आपके बच्चे के भविष्य को समृद्ध बनाते हैं। हमारे स्कूल में शिक्षा को एक नया आयाम दिया जाता है, जहां हम पाठ्यक्रम के साथ साथ जीवन के मूल्यों को भी सिखाते हैं। हमारी विशेषता में सुविधाजनक शिक्षण, प्रौद्योगिकी अद्यतन और शिक्षा में नवाचार जैसे छात्र हितकारी कार्यक्रम सम्मिलित हैं। हमारे विद्यालय में छात्रों को विकास के साथ साथ समर्थ नागरिक बनाने का अद्वितीय प्रयास किया जाता है। यहाँ हम न केवल पढ़ाई कराते हैं, बल्कि स्कूल के बाहरी कार्यक्रमों, खेलों और कला संघों के माध्यम से छात्रों के सामाजिक, मानसिक और शारीरिक विकास का भी पूर्णतः प्रयास करते हैं। आइए चुनिए एक स्कूल जो आपके बच्चे के भविष्य को समृद्ध बनाए। आप हमें सुदिति ग्लोबल एकेडमी मैनपुरी में मिल सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद और आइए अपने बच्चे के भविष्य को सशक्त बनाएं। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। यह तस्वीरें पुलिस लाइन के सम्मेलन कक्ष की तस्वीरें हैं। यहाँ कोतवाली पुलिस स्वाट सर्विलांस टीम की अभिरक्षा में मौजूद यही वह दोनों अभियुक्त हैं जिन्होंने ठेकेदार की चुनौती लेकर टक्कर मारकर हत्या कर दी थी। अभियुक्त में एक बर्खास्त सिपाही भी शामिल है। बता दें कि मृतक अशोक सिंह चौहान व नीरज यादव दोनों मित्र थे और दोनों ही सरकारी ठेकेदारी का काम करते थे। अशोक चौहान की काफ़ी साइडों में ठेकेदारी चल रही थी, जबकि नीरज यादव को ठेकेदारी में काम कम मिल रहा था, जिससे नीरज को ऐसा लग रहा था कि अशोक चौहान अपनी राजनीतिक पहुंच के कारण ठेकेदारी से मेरे काम कटवा देते हैं। अशोक चौहान का नीरज यादव पर 20 से 25 लाख रुपया उधार था, जिसे अशोक चौहान नीरज से वापस करने के लिए कह रहे थे। इसी बात का देश भावना से नीरज यादव ने अपने दोस्त अरविंद पाल से अशोक चौहान की हत्या करने की बात की, तो अरविंद पाल ने अपने दोस्त अनूप डॉगर, बर्खास्त सिपाही व मनीष उर्फ बिपिन पाल से अशोक चौहान की हत्या करने के लिए आपस में गाड़ी से एक्सीडेंट करके हत्या का प्लान तैयार कर नीरज यादव से अरविंद, मनीष उर्फ बिपिन व अनुज डॉगर से अशोक चौहान की हत्या करने के लिए 4 लाख रुपया में सौदा तय करके चारों अभियुक्त गण ने मिलकर अशोक चौहान की दिनचर्या की रैकी की तथा अरविंद पाल ने बोलेरो गाड़ी की व्यवस्था कर दिनांक 30 अप्रैल 2024 को प्रातः सुबह करीब 6 बजे खरपरी वाली बम्बा पर बोलेरो गाड़ी से अशोक चौहान की बार बार टक्कर मारकर घायल करके व नीरज यादव द्वारा डंडे से सिर पर प्रहार कर हत्या करने के बाद बोलेरो गाड़ी से फरार हो गए। इसके बाद पुलिस अधीक्षक की ओर से घटना के खुलासे के कड़े निर्देश दिए गए थे और 3 टीमों को घटना के खुलासे के लिए लगाया गया था और आखिरकार मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीमों द्वारा सिंधिया तिराहे पर चेकिंग के दौरान अभियुक्त गण मनीष उर्फ बिपिन व अनुज कुमार डॉगर को मई बोलेरो गाड़ी के मौके पर पकड़ लिया। पूरी घटना को लेकर पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने क्या कुछ बताया, अब जरा यह भी सुनिए। सर, एक कोतवाली थाना क्षेत्र में कुछ दिन पूर्व मर्डर हुआ तो खुलासा हुआ है, क्या कुछ रहा है और कौन लोग थे हत्या करने में? देखिए, अशोक सिंह चौहान थे जो पेशे से शिक्षक थे और 30 अप्रैल को इनका बोलेरो से एक्सीडेंट करके हत्या की गई थी, जिसमें अज्ञात में मुकदमा उसी दिन पंजीकृत किया गया था। इसमें जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि इसमें 4 लोग इस घटना को करने में इन्वॉल्व थे। इसमें एक नीरज यादव है, एक मनीष पाल है, एक अरविंद पाल है और एक अनुज डांगर जो बर्खास्त सिपाही है। इन चारों लोगों ने मिल करके बोलेरो से कुचल करके उनकी हत्या की थी। इस हत्या के पीछे कारण ये था कि जो नीरज यादव है वो इनसे जो ठेकेदारी के संबंध में पार्टनरशिप थी और 20-25 लाख रुपए अशोक चौहान से नीरज यादव ने ले रखे थे, तो उनको उसको पैसा न देना पड़े और ठेकेदारी में भी उनके सामने इसका काम नहीं ठीक से चल पा रहा था। तो इस प्रतिद्वंद्विता में भी इसने इन 3 लोगों को शामिल करके उनको बोलेरो से कुचल करके हत्या की है। बड़े शातिराना अंदाज में ये हत्या की है, लेकिन हमारी जो
टीम है जिसमें सर्विलांस, स्वाट प्रभारी और इंस्पेक्टर कोतवाली ने मिल करके बहुत ही तकनीकी विश्लेषण करने के पश्चात एक अच्छी विवेचना करने के बाद इन चारों लोगों को प्रकाश में लाए और इसमें से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक मनीष है और एक अनुज डांगर है जो बर्खास्त सिपाही है। इन दोनों ने पूरी घटना को स्वीकार किया है और जो घटना में प्रयुक्त बोलेरो है उसको भी बरामद कर लिया गया है और इन ने जो प्रवृत्ति की है उसके आधार पर इनको मुकदमा में नामित करके जेल भेजा जा रहा है और बाकी जो शेष हैं उनकी भी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम लगाई गई है। सर, पकड़े गए लोगों ने क्या कुछ बताया कि क्या कुछ सुपारी ली थी, इन्हें कितना रुपया लिया था मारने का? हाँ, इन लोगों ने बताया है कि जो नीरज यादव है उसने पूरी प्लानिंग करी थी और उसी ने इनको 4 लाख रुपए देने की बात कही थी। उसमें कुछ पैसा दे दिए थे और कुछ अभी लेना शेष था, तो इन्होंने एक तरह से कांटेक्ट करके ये पूरी हत्या कराई है और खुद उसमें शामिल है।